my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kids. In our today's video, we'll discuss sexual reproduction in plants. Till now, we have discussed what was asexual mode of reproduction. Asexual में we saw कि जब एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा और वो ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा तो उस मोड को हम बोलते हैं asexual mode of reproduction, जिसमें we discussed about binary fission, multiple fission, fragmentation, regeneration, vegetative propagation and many others. अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता. जब दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं तब हम बोलते हैं दैट मोड इज नोन एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो होते हैं मेल और फीमेल. जब मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, जब दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज सेक्सुअल, और जब एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है दैट इज एसेक्सुअल. तो एसेक्सुअल के बारे में तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था. आज हम स्टडी करने वाले हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में. अगर हम इसमें देखें सेक्सुअल में कितने ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब अगर दो ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं तो उन दो ऑर्गेनिजम्स के जीन्स भी मिल रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है सेलुलर लेवल पे कौन मिलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है, जीन्स. मतलब एक जीन मिला, दो जीन मिला तो जीन तो डबल हो गए. इसके बाद ये 2n किसी और से मिलेगा, ये तो और बढ़ जाएंगे. फिर ऐसे करते करते तो जीन्स तो बहुत मल्टीप्लाई हो जाने चाहिए हमारे यूनिवर्स में, डीएनए तो बहुत ज्यादा हो जाना चाहिए. पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो डीएनए नंबर होता है वो मेंटेन रहता है. जो डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए है, जो क्रोमोसोम नंबर जो है हमारा, वो हर स्पीशीज में हमेशा मेंटेन रहता है. अब वो मेंटेन कैसे रहता है वही हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक प्रोसेस होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन. एंड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट and female gamete to form zygote. जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो जो बनता है दैट इज जाइगोट. अगर ये जाइगोट बन रहा है और ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, अगर इन तीनों की बात करें तो ये है क्या. गैमेट का मतलब होता है मेल का सेल, फीमेल इसका मतलब है सेल. और सिर्फ नॉर्मल सेल की हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्स सेल्स. तो अगर हम मेल गैमेट की बात करें दैट इज यूजुअली स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल का सेक्स सेल या फीमेल का जर्म सेल, इसको जर्म सेल भी बोलते हैं, वो क्या होगा, एग. और मेल का क्या होता है, स्पर्म. तो जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं और जाइगोट फॉर्म होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ये सिर्फ फीमेल बींग्स का हो जाएगा. अगर हम एक जनरल केस की बात करें तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो इस प्रोसेस को हम डिटेल में करेंगे और अब हम देखेंगे कि क्रोमोसोम नंबर कैसे मल्टीप्लाई, कैसे हमेशा कंजर्व रह रहा है, कैसे मेंटेन रह रहा है. तो अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया डायरेक्टली मेल और फीमेल नहीं मिलते, उनके क्या मिलते हैं, गैमेट्स. मेल का गैमेट मिलेगा किसके साथ, फीमेल के गैमेट के साथ. और आपको एक बात हमेशा दिमाग में बिठा लेनी है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर सारे सेल्स में जितने क्रोमोसोम्स होते हैं दैट आर 46 क्रोमोसोम्स. मेरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46. एक्सेप्ट रिप्रोड्यूसिंग सेल्स. जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे उसमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते. अब रिप्रोड्यूसिंग सेल्स कौन से होते हैं, यही वाले तो होते हैं रिप्रोड्यूसिंग सेल्स. मतलब मेल गैमेट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स नहीं है, फीमेल गैमेट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स नहीं है. अगर होते तो 46 प्लस 46 मिलके कितना बन जाता, 92. अब ये जो स्पीशीज बनती वो ह्यूमन की स्पीशीज ना होती, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 46. तो होगा क्या, जब ये मेल और फीमेल गैमेट रिलीज करते हैं तो मेल गैमेट में जो क्रोमोसोम नंबर होता है दैट इज हाफ. आपको ध्यान में रखना है कि जो मेल गैमेट, मेल सेक्स सेल रिलीज होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर होगा 23, और फीमेल गैमेट में भी कितना होगा, 23. 23 और 23 मिले फिर से जो बंदा बना उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर है, 46. उसके सारे सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं,
46। उसके भी रिप्रोड्यूसिंग सेल्स पे कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। और ये जिस प्रोसेस से होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज मियोसिस। आपको इसे अच्छे से लर्न करके रखना है कि मेल और फीमेल गैमेट, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है कि डीएनए कंजर्व कैसे रहता है, मेंटेन कैसे रहता है। सो यू हैव टू राइट इन द बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड which contains half the number of chromosomes or half the number of DNA, and when they fuse to form zygote, chromosome number is maintained। 23 और 23 मिलेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? 46। तो ऐसे हमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? मेंटेन। और अगर हम ज्यादा बात कर रहे थे तो मैं ह्यूमन बींग्स का बोल रही थी। अब फ्लावर्स में हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कैसे अचीव होगा वो हम अभी देखेंगे, और हम सिर्फ उन्हीं प्लांट्स की बात करेंगे दैट आर एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें जो फ्लावर होता है वो होता है उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब फ्लावर के अंदर ही सब कुछ होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स चाहिए होते हैं, और उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो हमारी जो डिस्कशन रहेगी दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली एंजियोस्पर्म्स। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो सबसे पहले वी विल स्टडी द डायग्राम ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर में एक्चुअल में होता क्या है। फ्लावर कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स। फ्लावर दो टाइप्स के कैसे होते हैं? वन इज बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड द अदर वन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अभी पहले मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी फ्लावर का, देन आई विल एक्सप्लेन कि बाइसेक्सुअल क्या होगा और यूनिसेक्सुअल क्या होगा। अगर हम इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें तो इस फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको यहां पर एक लाइन दिख रही होगी स्ट्रेट। इस लाइन को वी कॉल एज फिलामेंट। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। चलो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं नीचे से। अगर हम एक फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में हम जहां से उसको हैंडल करते हैं, पकड़ते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। नेक्स्ट इज दी सेपल। सेपल वो होता है, अगर आपने किसी फ्लावर को इनिशियल स्टेज पर देखा है तो जब वो बड होती है तो उसके ऊपर ऐसे कवरिंग होती है हर तरफ से, वो जो कवरिंग होती है दैट इज सेपल। सेपल का फंक्शन क्या होगा? टू प्रोटेक्ट बड इन इट्स इनिशियल स्टेज। तो सेपल का काम क्या होता है? बर्ड को प्रोटेक्ट करने का जब वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है। अब देखो रिसेप्टिकल हो गया, सेपल ऐसे जो क्लोज था, फिर जब फ्लावर निकलता है तो सेपल ओपन हो जाता है। इसके बाद देखो आपको दिख रहे होंगे ये पेटल्स। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखो तो पेटल्स बहुत ही ज्यादा कलरफुल ड्रॉ किए हुए हैं, और आप देखोगे किसी भी फ्लावर को अगर आप देखते हो तो जो उसके पेटल्स होते हैं, जो उसकी पंखुड़ियां होती है, बहुत ही कलरफुल होती है। वो कलरफुल होने का एक रीजन होता है। वो रीजन क्या होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इसके कलरफुल होने का रीजन क्या है? इसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है। क्यों अट्रैक्ट करना है ये मैं आपको भी बताती हूँ। इसके बाद अगर हम फ्लावर के डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो ये लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है फिलामेंट, और इस लाइन के ऊपर ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज नोन एज एंथर। एंथर फिलामेंट। अगर आप इस प्लांट को देखो, इस फ्लावर को देखो, तो ये डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है दैट इज ऑफ हिबिस्कस चाइना रोज। काफी प्रोमिनेंट होता है, काफी इजीली हम देख पाते हैं। उसके जो पिंक पेटल्स होते हैं उसके अंदर आपको एक लाइन दिखेगी जो ऐसे ऊपर जा रही है। वो जो लाइन है दैट इज फिलामेंट। जो वो डंडी है वो क्या है? पतली सी फिलामेंट, और उसके ऊपर क्या है? एंथर। और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन, STAMEN। और जो स्टेमेन होता है दिस इज द मेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट। मेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट क्या है? स्टेमेन। देखो नाम में ही मेन आ रहा है, तो मेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट क्या होगा? स्टेमेन। और स्टेमेन के अंदर दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? एंथर और फिलामेंट। ठीक है। अगर हम बात करें मेल प्रोड्यूसिंग पार्ट है तो फीमेल प्रोड्यूसिंग पार्ट भी होना चाहिए। फीमेल प्रोड्यूसिंग पार्ट का नेम होता है कार्पेल या फिर पिस्टिल। पिस्टिल, पिस्टिल होता है ना, पिस्टिल, कार्पेल, ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट। और मेल प्रोड्यूसिंग पार्ट क्या होता है? स्टेमेन। फीमेल प्रोड्यूसिंग पार्ट ये है जो सेंटर पे, अगर आप हिबिस्कस के सेंटर पे देखोगे तो बहुत सारे क्या होते हैं? एंथर फिलामेंट। उसके सेंटर मोस्ट पॉइंट पे जो होता है दिस इज नोन एज फीमेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट। ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट। इसका क्लियर डायग्राम यहाँ पर भी ड्रॉ किया हुआ है डिटेल्ड वर्जन में, पर अभी हम फ्लावर के डायग्राम में इसे ही कंसिडर करेंगे।
तो देखो ऊपर क्या है, स्टिग्मा, नीचे जो ये डंडी है दिस इज नोन एज स्टाइल, और जो ये नीचे स्वोलन पार्ट है दिस इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, कार्पेल और पिस्टल। तो इस डायग्राम में हमने क्या लर्न किया, सबसे नीचे क्या होता है, रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल के ऊपर सेपल्स जिनका काम होता है बर्ड को प्रोटेक्ट करने का, उसके ऊपर क्या होते हैं, पेटल्स, और उनका काम होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इसके बाद मेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट और फीमेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट। मेल प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है स्टेमेन, स्टेमेन, और इसके दो पार्ट्स कौन से होंगे, एंथर और फिलामेंट। फीमेल प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है कार्पेल और पिस्टल, और इसके तीन पार्ट्स कौन से होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये तीनों होने के बाद अगर आप इस फ्लावर को ध्यान से देखो तो मैंने इसमें बताया आपको कि फीमेल प्रोड्यूसिंग पार्ट भी है और इसमें क्या है, मेल प्रोड्यूसिंग पार्ट भी है। तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल प्रोड्यूसिंग पार्ट दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, एक ही टाइम में होते हैं, दैट प्लांट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। उस फ्लावर को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, व्हाट आर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड व्हाट आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। Bisexual flowers are flowers which have male producing part and female producing part in the same flower. तो उसे हम क्या बोलेंगे, bisexual। इसका एग्जाम्पल होगा hibiscus and mustard। नेक्स्ट वन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होगा या तो उसके पास मेल पार्ट है, मतलब या तो उसके पास स्टेमेन है, या फिर कार्पेल पिस्टिल है। अगर एक ही होगा तो उस फ्लावर को हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल होता है वाटरमेलन एंड पपाया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपको इनके एग्जाम्पल्स भी लर्न करने हैं एंड ऑल्सो व्हाट आर द डेफिनेशंस बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है ये किस फ्लावर का एग्जाम्पल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल हमने ड्रॉ नहीं किया है। चलो अब हमने ये तो देख लिया कि बाइसेक्सुअल क्या होता है और यूनिसेक्सुअल क्या होता है। हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब मेल प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी है, फीमेल प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी है। होगा क्या इनके होने से, मैंने आपको पढ़ाया था इनका फ्यूज होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, फ्यूजन होना। फ्यूजन होने के लिए दोनों मिलेंगे तभी तो फ्यूज करेंगे। तो फ्यूजन होने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होगा फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऑर्गन बताया है कि मेल प्रोड्यूसिंग पार्ट कौन सा होता है, फीमेल प्रोड्यूसिंग पार्ट कौन सा होता है। अब हम देखेंगे कौन सा मेल गैमेट होता है और कौन सा फीमेल गैमेट होता है या कौन प्रोड्यूस करता है। अब आप देखो ये है एंथर। अगर एंथर का हम डायग्राम ड्रॉ करें तो इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। आपने देखा होगा फ्लावर को जब टच करते हैं तो ऊपर कुछ स्टिकी सा होता है जो हमारे हाथ पे चिपक जाता है, येलोइश कलर का राउंड राउंड, वो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल गैमेट। आपको क्या चाहिए था, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन। मेल गैमेट आपको पता चल गया कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, एंथर से। एंथर के पास क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट के लिए आपको चाहिए एंथर, है इस फ्लावर में एंथर। अब हमें चाहिए फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट यहां पर अगर आप देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। यहां पर हमने ड्रॉ किया हुआ है ओव्यूल। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ किया हुआ है, ओव्यूल का। ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर आप देखो जो ये थर्ड सेल है इसको हमें मार्क किया हुआ है, सेकंड सेल को फीमेल जर्म सेल, मतलब फीमेल गैमेट। ये रहा फीमेल गैमेट और ये मतलब यहाँ पर है फीमेल गैमेट और यहाँ पर है मेल गैमेट। अब मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंथर। फीमेल गैमेट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ओवरी के अंदर ओव्यूल। अब ये दोनों मिलेंगे कैसे, क्योंकि जब तक ये फ्यूज नहीं करेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो फ्यूज करने के लिए इनका फर्टिलाइजेशन होने से पहले एक प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स का यहाँ पहुंचना बहुत जरूरी है। कैसे पहुंचेगा,
ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर ऑफ मेल प्रोड्यूसिंग पार्ट टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल प्रोड्यूसिंग पार्ट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले कौन सा प्रोसेस होता होगा? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है इट इज द ट्रांसफर ऑफ मेल प्रोड्यूसिंग पार्ट फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल प्रोड्यूसिंग पार्ट टू फीमेल प्रोड्यूसिंग पार्ट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और ये अचीव कैसे होगा? पॉलिनेशन अचीव होता है, जैसे अगर मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट में अगर हम देखें तो इस प्लांट में मेल भी है फीमेल भी है, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो होगा क्या, मान लो थोड़ी सी भी विंड चली, हवा चली, हवा से क्या होगा, जो ये पॉलन ग्रेन्स हैं, ये पॉलन ग्रेन्स फॉल कर जाएंगे यहाँ पर। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर फॉल कर गए तो आगे तो वो चले ही जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है हमें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, पॉलिनेशन की डेफिनेशन होती है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के काम को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो हवा चली, यहाँ पहुंच गए, मतलब विंड से वो वहां जा सकते हैं। इंसेक्ट से आप सोचो, कोई इंसेक्ट यहाँ बैठा था, ठीक है, एंथर के ऊपर, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स थे। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? स्टिकी। वो इंसेक्ट जाके यहाँ बैठा, फिर एक सेकंड के बाद यहाँ बैठ गया, तो उसके पे वो चिपक गए। अब वो जब यहाँ पर बैठा तो स्टिग्मा भी होता है स्टिकी, तो उसने पॉलन ग्रेन्स को कहाँ ड्रॉप कर दिया? यहाँ पर। काम खत्म, पॉलिनेशन ओवर। पॉलिनेशन दो टाइप्स का होता है, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है, अगर हम इस फ्लावर की बात करें तो इसी के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे गया तो सेल्फ हुआ। सेल्फ का मतलब होता है खुद हो गया है, तो यहां से यहां तक हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, अगर इस प्लांट के एंथर से वो जो इंसेक्ट था, जो मक्खी थी, जो बी थी, वो यहाँ पर ना बैठकर किसी और प्लांट पे, पर स्पीशीज सेम ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है स्पीशीज डिफरेंट होगी तो भी प्रोडक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। अगर सेम स्पीशीज पे ये जाकर बैठ गया, उसको ड्रॉप कर दिया पॉलन ग्रेन्स को, तो वो जो पॉलिनेशन हुआ दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होगा डिफरेंट फ्लावर, और सेल्फ का मतलब क्या होगा? सेम फ्लावर। जेनेटिकली सेम फ्लावर पे जब वो गिरता है, सेम प्लांट के फ्लावर पे गिरे या सेम फ्लावर पे गिरे, तो सेल्फ। अगर डिफरेंट प्लांट पे गिर रहा है तो पॉलिनेशन कैसा होगा? क्रॉस। अब आप सोच के देखो, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमेशा फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होगा तभी तो उस पर गिर सकता है। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन अचीव हो सकता है यूनिसेक्सुअल में भी और बाइसेक्सुअल में भी। तो हमने देख लिया कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद पॉलिनेशन तो अचीव हो गया, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहां से कहां तक पहुंच चुके हैं? स्टिग्मा तक। अब देखो पॉलन ग्रेन्स यहां से यहां तक आ गए, तो यहां तक का तो प्रोसेस हमारा ओवर हो गया। अब इसके बाद होता क्या है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा, इस फ्लावर की प्रॉपर पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी लाइन टू लाइन, मतलब एक वर्ड भी आपको स्किप नहीं करना, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। पहले पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, जो हम डिस्कस करेंगे वो भी आपको एग्जाम में मेंशन करके आना है। तो आफ्टर पॉलिनेशन होगा फर्टिलाइजेशन। उसके लिए क्या होगा, देखो ये जैसे ही पॉलन ग्रेन फॉल करता है स्टिग्मा पर, उसमें से एक पॉलन ट्यूब निकल आती है। देखो पॉलन ग्रेन फॉल किया, एक ट्यूब निकल गई, ट्यूब निकली, वो ट्यूब कनेक्टेड है इस ओव्यूल के साथ। किसके साथ कनेक्टेड है? ओव्यूल के साथ। अब ओव्यूल के अंदर देखो ये 3 सेल्स हैं, ये 2 न्यूक्लियस हैं, ये 3 सेल्स हैं। आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना, आपको बस यही देखना है कि जो पॉलन ट्यूब आ रही है, पॉलन ट्यूब में आपको क्या बताया था, एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल गैमेट। ये देखो मेल गैमेट, ये तो क्या है? मेल जर्म सेल या फिर मेल गैमेट। अब ये तो जो जर्म सेल्स हैं ये आएंगे यहाँ तक, आएंगे और कहाँ पे जाएंगे? ओवरी के पास। और इसमें से जो एक मेल गैमेट होगा वो ये रहा फीमेल जर्म सेल, वो फ्यूज करेगा फीमेल जर्म सेल के साथ और क्या बना लेगा? जाइगोट। हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसकी बात कर रहे थे हम फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया।
क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिले और क्या बन गया, जाइगोट। तो यहाँ पर अब बन चुका है जाइगोट, एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पर हमारे पास तो 2 मेल गैमेट्स थे, एक मेल गैमेट का काम हुआ। दूसरा मेल गैमेट क्या करता है, सेकेंड मेल गैमेट आया यहाँ पे, जो ये जो 2 न्यूक्लियस है इनके साथ फ्यूज कर जाता है एंड फॉर्म्स एंडोस्पर्म्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि 2 पहले से थे, एक आके इसके साथ फ्यूज कर गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको ये थोड़ा सा लेवल ज्यादा लग रहा है, क्योंकि ये क्लास 12th में ज्यादा आता है, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है। पर आप सोच भी सकते हो, कर सकते हो टॉपिक थोड़ा सा, कि एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एक फीमेल गैमेट के साथ और क्या बना देता है, जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करता है इस न्यूक्लियस के साथ, डबल पोलर न्यूक्लियर के साथ, और इसके साथ फ्यूज होकर जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। और इस प्रोसेस में क्या फॉर्म होता है, एंडोस्पर्म। अब ट्रिपल फ्यूजन के बाद इस पूरे प्रोसेस को कलेक्टिवली बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रही है, 2 बार। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है एक बार तो जाइगोट बना, एक बार एंडोस्पर्म बना, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि जो फॉर्म हुआ था उनका क्या हुआ, मतलब पोस्ट इफेक्ट्स क्या होंगे फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमने देखा जो ये था, जो फ्यूजन हुई उससे क्या बन गया, जाइगोट। और जाइगोट एक सेल है, वो फर्दर डिवाइड होगा, बहुत सारे सेल्स बनेंगे और अंदर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और देखो जो ओवरी है बाहर का स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड के अंदर, ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड, मतलब एक रफ कोट, एक हार्ड कोट बना देता है, और ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड। जो बाहर की ओवरी है वो बन जाती है फ्रूट। ओवरी क्या बन जाएगी, फ्रूट। क्योंकि अगर आप देखो अगर आप कोई भी फ्रूट देखते हो तो आपको पता नहीं चलता कि जो वो फ्रूट होता है वो उस फ्लावर से ही निकला होता है। हर एक फ्रूट का पहले क्या होता है, एक फ्लावर। तो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो अंदर की कवरिंग थी, ओव्यूल थी, वो बन जाएगी सीड, क्योंकि किसी भी फ्रूट के अंदर होती है सीड और बाहर नहीं होती। तो फ्रूट जो ओवरी है वो बन जाएगा फ्रूट, जो ओव्यूल है वो बन जाएगा सीड। आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल लो, कोई भी ये फ्रूट है और उसके अंदर क्या होती है, सीड। सीड कौन बना, ओव्यूल। फ्रूट कौन बना, ओवरी। तो ओवरी बना फ्रूट, ओव्यूल बना सीड, जाइगोट डेवलप होके बन गया एम्ब्रियो। और अगर आप फ्रूट को देखो तो फ्रूट में क्या सेपल, पेटल, रिसेप्टिकल ये सब होते हैं, नहीं होते, ये सब गिर जाते हैं, दे फॉल ऑफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, व्हाट आर द पोस्ट इफेक्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या देखने को मिलता है, ये 4 चीजें हमें ऑब्जर्व होती हैं कि ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो गया, सीड में, ओवरी किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रूट में, सेपल और पेटल गिर गए, और जाइगोट डेवलप होके बाद क्या बनता रहा, एम्ब्रियो। तो इस प्रोसेस में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने देखा फर्स्ट क्या था, पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। फिर था फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज कर रहे थे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमने देखा ओव्यूल से बन गया सीड। अब सीड से एक लास्ट प्रोसेस इन्वॉल्व है, दैट प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, अगर हम एक सीड को रखते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो वो सीड पूरे नए प्लांट में ग्रो कर जाती है। तो उस प्रोसेस को, जिसमें सीड पूरे नए प्रोसेस में ग्रो कर सकती है, क्योंकि सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट का एम्ब्रियो होता है, मतलब फ्यूचर प्लांट ग्रो करने की टेंडेंसी किसके अंदर होती है, सीड के अंदर। तो सीड अब फ्यूचर प्लांट बन सकता है, और जिस प्रोसेस से वो पूरा फ्यूचर प्लांट बनेगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। अगर ये एक सीड का एग्जाम्पल है, तो सीड के अंदर थोड़ी देर बाद क्या निकलने स्टार्ट करेंगे, नीचे रूट्स। तो जो रूट्स वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल इज द फ्यूचर रूट। और ऊपर शूट, मतलब स्टेम निकलने लग जाती है, तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्लम्यूल ऑफ और फ्यूचर शूट। और अगर हम इसको ओपन करें तो ये होता है कॉटिलीडॉन्स।
कोटिलेडॉन्स काम करते हैं फूड स्टोरेज का। कोटिलेडॉन्स किसका काम कर रहे हैं? फूड को स्टोर करने का। तो म्यूल क्या बन रहा है? फ्यूचर शूट। रेडिकल क्या बन रहा है? फ्यूचर रूट। और इस प्रोसेस में जिससे ये सीड, अगर आप सीड कहीं और रखते हो तो वो प्लांट में ग्रो नहीं करता। जब तक सीड को फेवरेबल कंडीशन, सॉइल, वाटर, मिनरल्स ना मिले तब तक वो पूरा प्लांट में ग्रो नहीं करता। और उस प्लांट में ग्रो करने के प्रोसेस को वी कॉल एज जर्मिनेशन। तो हमने यहाँ पर जर्मिनेशन डिस्कस किया, प्लम्यूल, रेडिकल, ये सब हमने डिस्कस किया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप लर्न कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अगर हम मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के डिफरेंस की बात करें तो मेल गैमेट जो होगा वो मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूवमेंट शो करता है। हमने देखा पॉलन ग्रेन्स में भी कौन, ये मेल गैमेट ही मूव कर रहे थे, फीमेल गैमेट तो वहीं पर रहा, और ये रहता है स्टिल, मतलब नो मूवमेंट। और मेल गैमेट का जो साइज होता है वो होता है स्मॉल, इसका जो साइज होता है वो होता है लार्ज, क्योंकि इसने स्टोर करके रखना होता है फूड। तो हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के डिफरेंसेस कर लिए। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास इन व्हिच वी डिस्कस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। In our next class, we will be discussing sexual reproduction in human beings. So, thanks for watching. If you like the video, please share it with your friends as well. I hope you all have a very nice day. Thank you.